नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और एक और खास शो में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे नरक चतुर्दशी क्या होती है, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व होता है, किस भगवान की इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है और 2024 में नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में इस समय बहुत ही जाने माने आचार्य ब्रजेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम। अब हमारे दर्शकों को आप ये जो नरक चतुर्दशी के बारे में आप विस्तार से बताने वाले हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। शायद आपसे चर्चा करने से पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब आपसे बात करने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनकी भी दिलचस्पी नरक चतुर्दशी को जानने में बढ़े। क्या है नरक चतुर्दशी? जय श्री राम मित्रों, जय हनुमान जी। सभी देशवासियों को, समस्त देशवासियों को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी दीपावली के दिन यह पर्व मनाया जाता है मित्रों। जैसे कि कंचन जी नरक चतुर्दशी के टॉपिक बता रहे हैं। नरक चतुर्दशी का मतलब होता है कि जो हमारे पितृलोक हैं, जो अकाल मृत्यु जिसका हुआ होता है, कोई जल में, कोई एक्सीडेंट से, कोई बिजली से, जो भी जैसे जिस तरीके का अकाल मृत्यु हो जाता है, वो नरक की यातनाएं उनको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन क्या होता है, यम का दीपक जो होता है घर से सायंकाल के समय लोग जला करके चौराहे इत्यादि पर रखते हैं, या जहाँ पर घर का कूड़ा इत्यादि जो निकाल करके इकट्ठा होता है वहाँ पर लोग जलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सायंकाल के समय फिर जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का, जैसे कुशा हो गया, काला तिल हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, इससे जो होता है उनके नाम से तर्पण आदि अगर करते हैं तो उनको सदगति और सुख शांति प्राप्ति आदि होता है। अच्छा। वो नरक की यातनाएं को उनको झेलना नहीं पड़ता है। अच्छा। इस तरीके का अगर नरक चतुर्दशी पर अगर लोग करते हैं तो उनके पितृ लोग जो होते हैं प्रसन्न होकर करके उनको सुख शांति समृद्धि घर परिवार में आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। अच्छा, आप चर्चा कर रहे थे जब, तो आप ये भी बता रहे थे कि इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। हनुमान जी महाराज भी देखिए क्या है, पवन पुत्र उनको कहा गया है। माँ अंजना ने, जैसे कि कंचन जी बताओ कि उन्होंने बड़ा तपस्या किया है। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं प्रकट हुए हैं। उन्होंने जाकर करके साउथ में कर्नाटक में पर्वत है, उस पर्वत पे जाकर करके ऋषि मुनियों से जाकर करके पूछा कि भाई जब किसी को संतान नहीं होता तो हर जगह भटकता है। तो माँ अंजना ने स्वयं जाकर के वहाँ पर व्याख्यान इसका, आप हनुमत पुराण में इसको देख भी सकती है, पढ़ भी सकती है। वो जाकर के तपस्या आदि किया है। तपस्या करने के बाद उन्होंने 12 साल तक तपस्या किया उस पर्वत पर। फिर जब जाकर के न उनको शर्त था, न कुछ खाएंगे न पिएंगे, वहाँ पर्वत पर कुछ मिला नहीं उनको। फिर वहाँ पर स्वयं हनुमान जी महाराज 12 साल बाद जब प्रकट हुए हैं, उनके पेट में आए हुए हैं, प्रकट हुए हैं अंजना माँ के, तो जाकर ऋषि मुनियों से उन्होंने पूछा कि इनका नाम क्या किया जाए। कहे इनके पिताजी केसरी तो यहाँ रहे हैं, ये तो पर्वत पर रही है 12 साल, लेकिन पैदा हुए थे किससे, हवा से हुए, तो इनका नाम पवन पुत्र वहाँ रखा गया है। अच्छा। और फिर उनका उत्पन्न हुए हैं, फिर इनका वहाँ पर पूजन पाठ हुआ है। फिर हनुमान जी महाराज अपना जो है विशाल काया, अपना जैसे प्रभु श्री राम का इनको मिलना था, उनका अपना जो करना था, सीता जी माँ का खोज तो इस करना दिन था। मतलब विशेषकर हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। जन्म उत्सव भी मनाया जाता है इस दिन। अच्छा। क्योंकि चैत महीना में लोग मनाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो इस पूर्णिमा में आश्रय सनातन से कई वर्षों से जो है, कई आदिकाल से जो है, ये नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। छोटी सी पूजन विधि बता दीजिए हनुमान जी। छोटी सी विधि क्या, हनुमान जी महाराज के अगर आप अपने नियर वर जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ जाइए, हनुमान जी महाराज का पूजन करिए। अगर ना माला फूल चढ़ाइए, इनको लाल आसन बिछाइए, माला फूल चढ़ाइए, सिंदूर का तिलक लगाइए, स्वयं भी तिलक लगाइए, और थोड़ा लड्डू या बूंदी का भोग लगा के हनुमान जी महाराज को आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर टाइम है तो आप सुंदर कांड का पाठ करिए। और जैसे जन्मदिन आप मनाते हैं उस तरीके आप हर्षो उल्लास के साथ हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव मनाइए। और आपके सभी जितना भी विघ्न बाधा है, वैसे ही कहा गया है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, बल बुद्ध विद्या सब। अगर विद्यार्थी वर्ग के हैं तो विद्या बुद्धि के निमित्त पूजा करें। अगर जो अपना पहलवान लोग हैं तो अपना उस क्षेत्र में पूजन करें। हनुमान जी का विशेष पूजन अगर जो जिस लाइन में है, मतलब दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली के दिन करना चाहिए, जरूर करें। और विशेषकर हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। छोटी दीपावली के दिन ही होता है और ये करना चाहिए। इससे हनुमान जी महाराज जन्मोत्सव मनाइए तो बहुत अच्छा हनुमान जी महाराज आपको हर तरीके की तरक्की देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर जानकारी आपने आचार्य जी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, साथ ही आचार्य जी भी हमारे साथ होंगे किसी नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। रखिए अपना खास ख्याल। जय माता दी। श्री राम।